मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आपके जो बीएससी सेकेंड ईयर की रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 6 और यूनिट नंबर 3। इसमें हमने रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देख ली थी और डार्बो योग पर कुछ थ्योरम देख ली थी। इसके बाद में आज हम देखेंगे रीमान ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन। ऊपरी तथा निम्न डार्बो योग तो हमने पिछले चैप्टर में पीछे के वीडियो में कर लिया था। हम देख रहे हैं अब ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन। ठीक है, ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन, अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल। माना किसी फलन f अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित तथा परिबद्ध है तो हम जानते हैं कि प्रत्येक विभाजन P, देखो आपका जो ये विभाजन है P यानी कि क्लोज इंटरवल का पार्टीशन, यानी कि जो विभाजन P है वो किस में बिलोंग करेगा, आपका क्लोज इंटरवल ए बी में के लिए एम बी माइनस ए एम, यानी कि इस विभाजन का निम्नक जो हम उपअंतराल बनाते हैं विभाजन के उसका निम्नक तो क्या हो गया स्मॉल m, और डेल आर यानी कि b माइनस ए इस इंटरवल की लंबाई b माइनस ए लेस देन एंड इक्वल होगा किससे, एल एफ पी से, और वो लेस देन इक्वल है यू एफ पी से, लेस देन इक्वल टू कैपिटल M है आपका। देखो यहाँ पे एल एफ पी क्या है, निम्न डार्बो योग, और यू एफ पी क्या है, ऊपरी डार्बो योग। निम्न डार्बो योग का क्या फॉर्मूला था, समेसन r इक्वल टू 1 से n स्मॉल m r डेल r, और यू एफ पी का क्या था, समेसन r इक्वल टू 1 से n कैपिटल M r डेल r, और कैपिटल M क्या है, इस इंटरवल का उच्चक है, और b माइनस a क्या है यहाँ पर, डेल r। इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। जो जब हम LFP और UFP निकालते हैं तो इस इंटरवल का क्या करते हैं, हम पार्टीशन करते हैं, यानी कि P बराबर लेते हैं हम A बराबर x नॉट x1 डॉट डॉट xn माइनस xr माइनस 1 xr इक्वल्स टू B, यानी कि इसके अलग अलग हम उपअंतराल बनाते हैं। उन उपअंतरालों में यहाँ देखते हैं हम एक उपअंतराल, जैसे एक उपअंतराल लास्ट वाला ले लिया हमने xr माइनस 1 xr, तो हम देखते हैं कि इस उपअंतराल में निम्नक क्या है और उच्चक क्या है। जो निम्नक के साथ जो डेल आर होगा वो किस में होगा, एलएफपी में, क्योंकि निम्न डार्बो योग का फॉर्मूला यही है कि समेसन r इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल आर, और यूएफपी का था कैपिटल एम आर डेल आर, जहां कैपिटल एम तथा स्मॉल एम फलन f के अंतराल के उच्चक तथा निम्नक है। यह आपको दे रखा है, यानी कि ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन। इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने आपको पता है तो हमने ये एक थ्योरम प्रूफ की थी, ऊपरी तथा निम्न डार्बो योग, यानी कि डार्बो योग की थ्योरम थी हमारी एक। उसमें हमने ये सिद्ध किया था कि एम बी माइनस से किससे लेस देन इक्वल होता है, एल एफ पी से, और वो किससे लेस देन होता है, यू एफ पी से, और वो सबसे लेस देन होता है एम बी माइनस से ए से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चूंकि निम्न डार्बो योग का समुच्चय, किसकी बात कर रहे हैं, निम्न डार्बो योग की, तो निम्न डार्बो योग का सेट किस रूप में होगा, एलएफपी के रूप में, सच दैट P किसमें बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल ए बी में, एम बी माइनस ए द्वारा ऊपर से परिबद्ध है, यानी कि यहाँ हमारे पास यही तो था, स्मॉल एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी लेस देन एंड इक्वल कैपिटल एम बी माइनस ए। तो आपको क्या कह रहा है, ये जो आपके निम्न डार्बो योग का जो सेट है वो किसके द्वारा ऊपर से परिबद्ध है, एम बी माइनस ए के द्वारा से परिबद्ध है, अतः इस समुच्चय का उच्चक विद्यमान है। अतः कह सकते हैं कि जो हमारा सेट है उसका उच्चक विद्यमान है, यानी कि अगर कोई सेट ऊपर से बाउंडेड है तो उसका उच्चक विद्यमान होगा। उच्चक की क्या डेफिनेशन है आपकी, यानी कि ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान क्या कहलाता है, उच्चक कहलाता है। अतः ऊपरी परिबंध है हमारे पास तो इसका उच्चक क्या हो जाएगा, विद्यमान। इसी प्रकार ऊपरी डार्बो योग का समुच्चय
जैसे निम्न डार्बु योग के लिए क्या था, इसी प्रकार किसके लिए हो जाएगा, ऊपरी डार्बु योग का समुच्चय एम बी माइनस ए, यहाँ देख सकते हो आप एम बी माइनस ए द्वारा नीचे से परिबद्ध है, यानी कि जो ऊपरी डार्बु योग का सेट है हमारा यूएफपी वो किसके द्वारा नीचे से परिबद्ध है, स्मॉल एम बी माइनस ए के द्वारा। अतः इस समुच्चय का क्या विद्यमान होगा, निम्नक। निम्नक किसे कहते हैं, निम्न परिबंधों का सबसे उच्चतम मान निम्नक कहलाता है, जिसे इन्फीमम भी बोलते हैं हम। इन्हें क्रम से निम्न तथा ऊपरी रीमान समाकलन कहते हैं। यानी कि देखो यहाँ कह रहा है कि एल एफ पी का तो क्या होना चाहिए, उच्चक, यानी कि सुप्रीमम किसके लिए, एल एफ पी के लिए, ठीक है। और इन्फीमम किसके लिए बताया है, इन्फीमम ऑफ यू एफ पी। यानी कि अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें, अगर देखो हम खुद भी निकाल सकते हैं यहाँ से, इसने कहा है निम्न तथा ऊपरी रीमान समाकलन, यानी कि निम्न रीमान समाकलन आपका ये हो जाएगा। तो निम्न रीमान समाकलन मैथमेटिकली क्या होगा आपका सेट, यानी कि इसको तो हम क्या लिख देंगे, उच्चक को तो सुप्रीमम, यानी कि निम्न रीमान समाकलन, निम्न रीमान समाकलन बराबर क्या हो जाएगा, उच्चक के लिए क्या जाएगा, सुप्रीमम ऑफ सेट क्या है आपका, एल एफ पी सच दैट पी बिलोंग्स टू पी क्लोज इंटरवल ए बी। यानी कि निम्न रीमान समाकलन बराबर हो गया सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, पी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब इसी प्रकार अगर हम किसके लिए देखें, ऊपरी रीमान समाकलन के लिए, तो यहाँ लिख देना कि ऊपरी रीमान समाकलन, ऊपरी रीमान समाकलन किसके बराबर होगा, बराबर देखो यहाँ पे क्या है, निम्नक यानी कि इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ, इधर देखो क्या है आपका सेट यूएफपी, तो यूएफपी सच दैट पी बिलोंग्स टू पी क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये तो हो जाएगी निम्न रीमान समाकलन की डेफिनेशन, और ये हो जाएगी आपकी ऊपरी रीमान समाकलन की डेफिनेशन। तो देखो अतः निम्न डार्बु योग के समुच्चय को क्या कहेंगे, उच्चक, और निम्न उच्चक निम्न रीमान समाकलन, और इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ए बार बी एफ एक्स डी एक्स द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात ए बार बी एफ एक्स डी एक्स बराबर सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी सच दैट पी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। यानी कि आपका निम्न रीमान समाकलन क्या आ जाएगा, ए बार बी, यानी कि निम्न में आप ये देख लेना कि जो नीचे लिमिट लगी हुई है उस पर निम्न आ जाएगा, और बार आ जाएगा, यानी कि एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या जाएगा आपके पास, एल एफ सुप्रीमम, उच्चक है ना इसका, यानी कि सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी सच दैट पी बिलोंग्स टू पी क्लोज इंटरवल ए बी। ये तो किसके लिए हो गया, निम्न रीमान समाकलन के लिए। इसी प्रकार अगर हम ऊपरी रीमान समाकलन के लिए देखें तो इतना सा चेंजेज है इसमें कि जहाँ निम्न रीमान समाकलन में ए पर बार आया था, ऊपरी रीमान समाकलन में किस पर आ जाएगा, बी पर। तो ए बी बार एफ एक्स डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ, क्योंकि निम्नक आता है ना इसमें, इन्फीमम ऑफ यू एफ पी, और जो आपका सेट बन रहा है वो लिख दो, पी बिलोंग्स टू पी क्लोज इंटरवल ए बी। ये हो गया आपका ऊपरी निम्न रीमान समाकलन, ये ऊपरी रीमान समाकलन। नेक्स्ट देखो आप, इसी प्रकार ऊपरी डार्बु योग के समुच्चय को निम्न या ऊपरी रीमान समाकलन कहते हैं। इसे ए बी बार एफ एक्स डी एक्स द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात ए बी बार, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। पुनः एल माइनस एफ पी बराबर यू माइनस एफ पी, ये हमने पीछे थ्योरम में सिद्ध किया था कि एल माइनस एफ पी किसके बराबर होता है, यू माइनस एफ पी, यानी कि हम फंक्शन जैसे एफ है उसमें हम निम्नक और उच्चक कैपिटल एम और स्मॉल एम आर ले लेते हैं, निम्नक तो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर उच्चक हो जाता है। लेकिन जब हम फंक्शन माइनस एफ की बात करते हैं तब वहाँ हम उच्चक लेते हैं माइनस के स्मॉल एम आर,
और निम्नक लिखते हैं कैपिटल एम आर। तब हमने सिद्ध किया था कि एल माइनस एफ पी किसके बराबर था, माइनस के यू एफ पी के। एक बार शॉर्ट में देख लो, यानी कि एल माइनस का एफ पी बराबर हो जाएगा माइनस समेसन माइनस के स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर डेल आर बराबर, क्योंकि निम्नक वहां कैपिटल एम आर था, माइनस एफ का निम्नक तो हो जाएगा आपका कैपिटल एम आर और उच्चक हो जाएगा स्मॉल एम आर, वो भी माइनस साइन के साथ। तो माइनस की आर इक्वल टू 1 से एन, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एम आर डेल आर, यानी कि माइनस यू एफ पी इसके बराबर हो गया। और u माइनस एफ पी बराबर हो जाएगा माइनस के एल एफ पी के। अर्थात अगर मैं इसको निम्न और ऊपरी रीमान समाकलन में लिखूं तो यहाँ आ जाएगा ए बार बी माइनस का एफ, यानी फंक्शन आपका किसका है, माइनस का है, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का एफ डी एक्स बराबर ए बी बार एफ एक्स डी एक्स, किसके साथ, माइनस साइन के साथ, यानी माइनस बाहर आ गया। एवं यानी कि आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे कह रहे हैं कि जो एल माइनस का एफ पी है वो किसके बराबर है, यू एफ पी के। अगर हम इसको रीमान समाकलन में लिखें तो यह आ जाएगा ए बार बी और माइनस के एफ एक्स डी एक्स बराबर ए बी बार माइनस बाहर यू एफ पी के लिए क्या जाएगा एफ एक्स डी एक्स ऊपर से ऊपरी रीमान समाकलन में। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ है आपका u माइनस के एफ पी, यानी कि इंटीग्रेशन u है ना तो ऊपर से आ जाएगा और माइनस का एफ पी एफ एक्स डी एक्स डॉट डी एक्स बराबर किसके बराबर है, माइनस के एल एफ पी के, यानी माइनस बाहर आ जाएगा, एल यानी निम्न रीमान समाकलन की बात कर रहे हैं, और माइनस का एफ डी एक्स डी एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, यानी कि निम्न अगर फंक्शन का मान लें तो अगर यहाँ माइनस का एफ ले रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, माइनस के यू एफ पी के, और अगर यहाँ माइनस का एफ यू एम में ले रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, माइनस के एल एफ पी के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, किसी परिबद्ध फलन का निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन से बड़ा नहीं हो सकता। अर्थात जो ए बार बी है एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू होगा ए बी बार एफ एक्स डी एक्स के। ये ऐसे कह रहा है कि कभी भी जो ऊपरी रीमान समाकलन निम्न रीमान समाकलन है वो ऊपरी रीमान समाकलन से अधिक नहीं हो सकता। हमने पीछे थ्योरम की थी डार्बू योग में, वहां था हमारे पास कि निम्न डार्बू योग का मान कभी भी ऊपरी डार्बू योग से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि हमेशा हमने क्या बताया था वहां पे कि जो एल एफ पी है आपका वो लेस देन एंड इक्वली होता है किससे, यू एफ पी से। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो अगर एल एफ पी का मान लेस देन है तो एल एफ पी किस में आता है, निम्न रीमान समाकलन में। तो निम्न रीमान समाकलन का मान कैसे ज्यादा हो सकता है ऊपरी रीमान समाकलन से, क्योंकि डार्बू योग का मान ही कम होता है, निम्न डार्बू योग का मान ही कम होता है ऊपरी डार्बू योग से, तो रीमान समाकलन का मान ज्यादा कैसे हो सकता है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखो, मान पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन जो हमारा इंटरवल दिया हुआ है उसका विभाजन करेंगे। माना P1 तथा P2, P1 तथा P2 अंतराल क्लोज इंटरवल AB के कोई दो विभाजन है। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं हम, विभाजन करने के बाद में चूंकि हमने सिद्ध किया था पीछे सिद्ध किया था ना, चूंकि निम्न डार्बू योग का मान ऊपरी डार्बू योग से अधिक नहीं
हो सकता, अर्थात LF लेस देन होता है किससे, UF यानी कि LFP1 लेस देन इक्वल था UFP2 से। ये थ्योरम की थी हमने पीछे सॉल्व। फॉर एवरी P1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB के लिए। P1 किस में बिलोंग कर रहा था आपका, AB में। अब इस अगर हम किसको मान लें, इसमें P1 था, यदि P2 को स्थिर मानने पर, P2 को स्थिर मानेंगे तो हमारा UFP2, जो UFP2 है, UFP2 समुच्चय LFP1 सेट है आपका LFP1 सच दैट P1 बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल AB। LFP1 सच दैट P1 बिलोंग्स टू का ऊपर से का एक ऊपर से परिबद्ध है। UFP2 की बात कर रहे हैं तो ऊपर से परिबद्ध होगा किस सेट के लिए, इस सेट के लिए। यानी कि कौन सा सेट क्या है हमारा, LFP1 सच दैट P1 बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल AB। अर्थात हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन A बार B fx dx। देखो वहां क्या है आपका, ऊपर से परिबद्ध है, अर्थात सुप्रीमम LFP1 सच दैट P1 बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल AB। अब देखो LFP किससे लेस देन है आपका, UF, ये रहा LFP1 लेस देन है UFP2 से, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, UFP2। ठीक है, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है ना हमारे पास LFP1 लेस देन एंड इक्वल है UFP2 से। अब क्या करेंगे, पुनः P2 अंतराल क्लोज इंटरवल AB का एक विभाजन है। अतः P2 का एक विभाजन है, अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके लिए हो गया, पुनः P2 अंतराल क्लोज इंटरवल AB का विभाजन है। अतः इंटीग्रेशन A बार B fx dx समुच्चय UFP2 सच दैट P2 बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल AB का निम्न परिबद्ध है। क्योंकि ये निम्न निमान से मार्क लेना ना, तो ये इसके इस सेट के लिए क्या हो जाएगा, ये निम्न परिबद्ध। अतः इस समुच्चय का निम्नक इंटीग्रेशन AB बार fx dx को संतुष्ट करता है। अर्थात AB बार fx dx किससे लेस देन होगा, AB बार fx dx से। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।
ठीक है, एक बार से दोबारा देख लेते हैं। देखो माना P1 और P2 अंतराल, इसके क्या ले लिया हमने, कोई दो विभाजन ले लिए। चूंकि निम्न डार्बु योग का मान कभी भी ऊपरी डार्बु योग से अधिक नहीं हो सकता, ये हमने पीछे थ्योरम में कर लिया है। अगर आपको ये थ्योरम देखनी है तो पीछे मेरा एक वीडियो है, उसमें किया हुआ है कि LFP का मान लेस देन होता है किससे, UFP से अधिक नहीं हो सकता, अर्थात LFP1 लेस देन इक्वल टू है UFP2 से फॉर एवरी P1 बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल AB। यदि ये तो किसके लिए हो गया, P1 के लिए। अगर P2 को स्थिर मानने पर जो UFP2 है समुच्चय LFP1, यानी कि ये सेट है, हमने हमारे डेफिनेशन में थे ना समुच्चय LFP1 P1 बिलोंग्स टू ए का एक ऊपर से परिबद्ध है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, UFP2 से। तो ये यानी कि ये जो सेट है वो कहाँ से परिबद्ध होगा, आपका ऊपर से परिबद्ध होगा, अर्थात A बार B fx dx किसके बराबर होगा, सुप्रीमम ऑफ LFP1 सच दैट P1 बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल AB। और ये हमारे यहाँ से LFP1 किससे लेस देन था, आपका UFP2 से। तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, UFP2। पुनः P2 अंतराल क्लोज इंटरवल AB का एक विभाजन है। अगर P2 अब P1 के लिए के लिए P2 के लिए करें तो A बार B fx dx समुच्चय किसका, हमारा यानी कि UFP2 की बात करें, पहले हमने LFP1 के लिए किया था। तो अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है, A बार B, यानी कि अगर इस सेट के लिए क्या होगा, इसका निम्न से परिबद्ध होगा, अतः निम्न परिबद्ध है, अतः इस समुच्चय का निम्नक जो किसको संतुष्ट करे, यानी कि जो निम्नक है वो इसको संतुष्ट करेगा, ऊपरी रीमान समाकलन को, क्योंकि ये निम्न परिबद्ध हो गया ना निम्न रीमान समाकलन का लिए। अर्थात A बार B लेस fx dx किससे लेस देन होगा, A B बार fx dx से। यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि ऊपरी निम्न रीमान समाकलन का मान कभी भी ऊपरी रीमान समाकलन के बराबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी डार्बू प्रमेय। हमने डार्बू योग प्रमेय तो कर ली, अब आइए आपके पास डार्बू प्रमेय। देखो डार्बू ने जो प्रमेय दी उसमें भी यही है कि UFP लेस देन होगा और LFP लेस देन होगा। डार्बू प्रमेय हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके रीमान इंटीग्रेशन में कोई भी डाउट है तो आप अपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।